लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का डर किसी को क्यों नहीं है, पुलिस से लोग डर क्यों नहीं रहे हैं, लगातार हमला इस प्रकार के और इस घटना घटित कर रहे हैं लोग। इससे हम क्या कहेंगे, हम सुरक्षित हो रहे हैं, असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जंगल राज था, यहाँ पे गुंडा राज था, लेकिन आज भी लगातार बलिया में तो हमको लग रहा है कि हर हफ्ते में 1-2 गोली चल जा रही है, इस पर घटना घट जा रही है। क्या कहेंगे शिव जी पे? तो रोज कहता है कि गोली मार देंगे, तो इस तरह से इस पैसा प्रकार से गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार देंगे, टंगवा लेंगे, उठवा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पवन यादव नाम का है। दोस्तों आज 26 तारीख है और सुबह के 9:15 हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलिया जिला के रफड़ा थाना अंतर्गत आने वाला राघोपुर चट्टी के बगल में। एक पीछे देख सकते हैं, ये कंपोजिट शराब की दुकान है, इसके बगल में खड़ा हूँ। आज सुबह सुबह एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई कि रात में 9-9:30 बजे करीब एक कंपोजिट दुकान के बगल में, शराब की दुकान के बगल में चिखाना बेचने वाले किसी व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। आप बता दें कि बलिया में गोली मारना आम बात हो गया है, हर रोज़ कहीं ना कहीं गोली मारना और किसी को हत्या कर देना ये बलिया के लिए आम बात हो गया है। यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई भय नहीं है, न प्रशासन की भय है न शासन की भय है। लगातार गोलीकांड और हत्याएं और अपराध यहाँ पे हो रहे हैं। उसी प्रकार से 25 तारीख को 9-9:30 बजे करीब एक घटना को अंजाम दिया गया राघोपुर चट्टी के बगल में जो कंपोजिट शराब की दुकान है वहाँ पे। और जब सुबह खबर मिली तो मैं भी आया हूँ इसका तहकीकात करने के लिए, खबर घटना को जानने के लिए कि किस प्रकार की घटना है। हमारे तो यहाँ पे कोई था नहीं और कोई यहाँ पे पूरा जो भी दुकानें हैं, जो भी यहाँ पे घर है, सब ताला मार करके लोग फरार है, कोई है नहीं यहाँ पे। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये हमारे सामने जो देख रहे हैं आप, ये ब्लड है, ये ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ है, ये ब्लड है। यहीं पे आपको लग रहा है कि गोली मारी गई है, पुलिस रात को आई थी और यहाँ पे घेराबंदी करके ये देख सकते हैं पूरा ये ब्लड गिरा हुआ है। ये बिल्कुल रोड के जो मेन नगरा और रफड़ा मेन मार्ग है और उसी मार्ग की ये घटना है। ये मोटरसाइकिल भी टूटी फूटी है यहाँ पे और इधर एक किसी शख्स की देख सकते हैं यहाँ पे एक जूता भी पड़ा हुआ है। अब ये जूता किसका है मैं जूता बता नहीं पाऊँगा किसका है, लेकिन जूता काफ़ी ख़राब स्थिति में है। हो सकता है कि इस रोड पे काम करने वाले किसी मजदूर का होगा या फिर हो सकता है कि जो मृतक है उसका होगा। तो ये जगह है, यहाँ पे ईटा से पुलिस वाले घेरे हुए हैं। रात को इसको क्राइम की जो पट्टी होती है उसे भी घेरे थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक भी पुलिस वाले यहाँ पे नहीं है। और इसके थोड़ा सा और अगर जाएंगे आगे 50 मीटर अगर आगे जाते हैं तो जो मीट पॉइंट है जहाँ पे वह शख्स दुकान चलाता था, मीट बेचता था या चिकना बेचता था, उसकी दुकान है। और उससे 20 मीटर पहले कहे तो ये देखिए कंपोजिट दुकान है, शराब की कंपोजिट दुकान है, ये शराब की दुकान है। और इसी शराब की दुकान से दारू लेकर के लोग दारू पिए होंगे और लोग पीते भी हैं। और यहाँ से जा कर के ये मीट पॉइंट है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मीट पॉइंट है। इस मीट पॉइंट का दुकान संचालक था जिनका नाम था संतोष सिंह बागी। बताया जा रहा है कि संतोष सिंह बागी जो थे वो गाजीपुर जिला के कस्माबाद के बगल के रहने वाले थे। और देखिए मीट पॉइंट है और मीट पॉइंट और उसके नीचे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मान सिंह सेंगर, 358 विधानसभा क्षेत्र रफड़ा। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस पर अपना प्रचार ये उन्होंने छपवाया है। उसके ऊपर मीट पॉइंट है और ये पूरी दुकान की अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देख सकते हैं ये पूरी दुकान है। मीट पॉइंट का अंदर की अगर हिस्सा दिखे तो ये करकट के नीचे इस प्रकार का यहाँ पे लोगों का बनाने की जो किचन टाइप का है, ये किचन टाइप का सामान है और सब कचरा सब बिखरा पड़ा है इसी प्रकार से। और ये दुकानें हैं सब में देखिए ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है चूँकि सुबह का टाइम है। और इसी दुकान के जो संचालक थे या यहाँ पे स्टाफ थे, काम करने वाले क्या थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहीं पे रह करके चिकना वगैरह बेचा करते थे। गाजीपुर के रहने वाले थे, संतोष सिंह बागी उनका नाम था। और उनको आज 9 बजे कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए बलिया गई है। पोस्टमार्टम के बाद फिर देखना है क्या होता है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ 1 या 2 बाइक बरामद हुई है, इस घटनास्थल से 1-2 बाइक बरामद हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस प्रकार से घटना घट रही है और ये कंपोजिट दुकान अभी कुछ दिन पहले इतने धड़ल्ले से खोली गई सरकार के द्वारा, जैसे बहुत बड़ा कोई धाम लग रहा हो, धाम की तरह अगर इस
कंपोजिट दुकान के धाम का दर्शन करेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इस प्रकार से इस पे जोर दे करके इस दारू की दुकानों को खोला गया। और आज के डेट में जो क्राइम हो रहा है, सबसे बड़ा क्राइम का अगर मुख्य जरिया अगर कहें, ये जो शराब की दुकानें हैं, यही अगर कहें तो इस प्रकार के अपराध को बढ़ावा दे रही हैं। लोग शराब पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं और नशे में धुत होकर के किसी को भी गाली देना, मारना, पीटना, गोली चलाना, चाकू छुरा चलाना, ये तमाम चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है। चूंकि उस समय कुछ दिखता नहीं है, आगे न पीछे परिवार, न भाई, न बाप, न बेटा, न भतीजा, किसी को लोग दिखते नहीं है। हमारे पीछे क्या होगा, हम अगर मारते हैं तो हमारे साथ कार्रवाई किस प्रकार की होगी, ये लोग जान नहीं पाते हैं। एक साथी हमारे साथ है कि समाज सेवी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा भी, तो इधर आइएगा। ये भी जानने के लिए आए कि हमारे क्षेत्र में अगर इस पर घटना घटी है तो घटना का पूरा मामला क्या है, क्यों घटना घटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राजभर है। कहाँ घर है? यही राघोपुर का निवासी हूँ। अच्छा, यहीं के निवासी हैं। कब पता चला आपको? अभी हमको सुबह जो है सूचना मिली है और दूरभाष से मोबाइल के माध्यम से कि इस प्रकार की घटना है और थोड़ा सा पता करिए, देखिए क्या है हकीकत है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ का वातावरण जो व्यवस्था है, यहाँ आने के बाद देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यह घटना सही है। घटना सही लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। और जितनी हमको भी कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमको भी सूचना मिला तो आप ही के आस पास देख रहे हैं, आए हम भी इसको जायजा लेने के लिए, देखने के लिए, चूँकि हम लोग समाज से क्या कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जंगल राज था, यहाँ पे गुंडा राज था। लेकिन आज भी लगातार बलिया में तो हमको लग रहा है कि हर हफ्ते में 1-2 गोली चल जा रही है, इस पर घटना घट जा रही है। क्या कहेंगे शिव जी पे? देखिए, ये तो बहुत विकट परिस्थिति है। जिस प्रकार से मान लें डंका बज रहा है, हालांकि मैं यहाँ जब रोडे पर निवास कर रहा हूँ तो प्रशासन भी मुस्तैद है से लगातार रात भर में कम से कम इस वक्त कोई प्रशासन यहाँ पे घटना स्थल पर तो एक भी पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन रात को जो है ये जो गाड़ियाँ सुरक्षा प्रशासन की जो है गाड़ियाँ हैं, बराबर रात को 3-4 बार कामिंग करते हैं। मैं अपने कानों से सुना हूँ और रोड पर आता हूँ, देखा भी हूँ। लेकिन रात लगभग हमको आशा है, मतलब मेरे को संज्ञान में बस यही है कि रात को ज्यादा कामिंग नहीं हुई है। अच्छा, ज्यादा कामिंग नहीं, और ज्यादा कामिंग भी हो तो क्या गोली मारना 2 मिनट काम है? 2 मिनट गोली, अगर पुलिस इधर से गई तो गोली मार के लोग भाग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का डर किसी को क्यों नहीं है? पुलिस से लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? लगातार हमला इस प्रकार के और इस घटना घटित कर रहे हैं लोग। देखिए, जहाँ तक सवाल है तो सवाल का जवाब तो मिल रहा है, लेकिन लोग जो है इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्राइम करने के लिए अभी इतना मुस्तैदी से प्रशासन काम कर रहा है, शासन प्रशासन लगा हुआ है, बावजूद इतना हो रहा है। अगर इतना प्रशासन मुस्तैद नहीं रहता तब क्या होता, अब तराम ही जाने। कह रहे हैं कि पुलिस इतनी मुस्तैद है, उसके बावजूद भी इस पर घटना लगातार हो रही है। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती, इस प्रकार से अगर कठिन कार्रवाई नहीं करती तो फिर क्या होता, राम ही जाने। एक भाई और आ गए इसी बीच, आरओ का पानी लेने जा रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं। क्या नाम है भैया? पप्पू गुप्ता। यही घर है? नहीं, हमारा यहाँ अठीलापुर, यहाँ से अच्छा, अठीलापुरा घर है। क्या कहेंगे, घटना लगातार घट रही है। रात को भी यहाँ बताया जा रहा है कि 9:30 बजे करीब गोली मार दी गई किसी को। ये बेचारा ये अपना यहाँ पे दुकान चला करके परिवार चलाता था, उसको गोली मार दिया लोग, पता नहीं कौन लोग। सर, कहने का मतलब कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। चाहे जितना भी शासन प्रशासन को हम लोग ये कहे, लेकिन सुरक्षित कहाँ, भय थोड़े ही है। जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि इस सरकार में हम लोगों को जो है गुंडा राज खत्म है। लेकिन इतनी गोलियां इतनी आई कहाँ से कि रोज एक दिन का नागा दे दें, 2 दिन का, और 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में हर दिन सुनने को मिल रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे, हम सुरक्षित हो रहे हैं, असुरक्षित है। बेशक जो है दुश्मन मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो है, लेकिन फिर हम सुरक्षित नहीं ना है। अच्छा, आप आरओ का पानी लेने जा रहे हैं, अठीलापुरा से आपको जा रहा है, मतलब 2-4-5 किलोमीटर आपको तय करना, दूरी तय करना है। डर रह रहा है कि नहीं मन में? मन में पूरी डर है सर, पूरी की पूरी डर है। मन मतलब पूरा डरावना अंदर पड़ा हुआ है, पूरा भय है कि हम जाएंगे आगे क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। सर, एक आपको बात बताते हैं, एक हम जो है हम लोग जीविका चलाने के लिए किसी से पैसा लेते हैं। एक जो है हम पैसा लिए हैं आशीर्वाद बैंक से। अच्छा, जो समूह चलता है, माइक्रो फाइनेंस है, उससे जो हम लिए हैं पैसा लेते हैं, उसका किस्त हम देते हैं। उसमें एक पवन यादव नाम का है, लगातार जो है हमको धमकी 13 तारीख से और कल तक दिया है, जिसका हम रिकॉर्डिंग रखे हैं। अच्छा। आज उसको जो है हम थाने पे जो है एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन दीजिए। लेकिन ये बताइए, जब जान रहा है कि इतनी मैंने की सरिकता है, इसके बावजूद भी रोज कहता है कि गोली मार देंगे, तो इस तरह से पैसा गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार देंगे, टंगवा लेंगे, उठवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पवन यादव नाम का है, जो नाथवा का मठिया है ना, उसी के बगल में चलता है जो है आशीर्वाद एक बैंक चलता है, वो खुलेआम कहता है सर, और मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रखा है।
अब बराबर माँ बहन से ही बात करता अब ये बेचारे पैसा भी दिए हैं कि लिए हैं, और बैंक का काम होता है कि जो हमारे ग्राहक हैं उनका बहुत ही शालीनतापूर्वक उसका काम किया जाए, उसको संतुष्ट किया जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जब मांगने जा रहे हैं तो हमको कह रहे हैं गोली मार देंगे। नहीं, हम देते हैं, हम जमा करते हैं, समय से जमा करते हैं। आप समय से तो जमा हाँ, समय से। लेकिन मेरे साथ कुछ घटना हो गया है, जो है आज 4-5 महीने से एक लड़का मर गया, मैं एक्सीडेंट हो गया। तो जरा सा किस्त हम लेट देते हैं, महीने के अंदर दे देते हैं। जैसे समय है कि 7 तारीख को देना है, तो 7 को न देकर हम महीना अंदर देते हैं। भाई अपनी मजबूरी है। लेकिन उस पे वो जो है इस महीने में लगातार जो है गालियां से बात कर रहा है। अच्छा। किस्त दे भी दिए, किस्त बकाया नहीं है। तो फिर क्यों गाली दे रहा है आपको? वो गाली दे रहा है कि अगले किस्त हम समय से लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुमको ढंग से कहते। मेरा घर गाजीपुर है। समय से ले लेना, गोली मारने वाली जो बात ये है, दिखा रहा है कि मेरा घर गाजीपुर है, और गाजीपुर का हम लोग इतना ये है कि जब चाहेंगे बलिया वाले लोगों को हम ठोक देंगे। इस तरह से बात करता है। अरे जिला की बात क्या, गाजीपुर और बलिया क्या कुल मिला के, मतलब सीधा ये कह सकते हैं कि उसको भी डर नहीं प्रशासन और नहीं, पुलिस डर की। नहीं है सर, वो गाजीपुर दिखाते तो डर नहीं है। बलिया लोग हो तो गाजीपुर से ही तो घटना हो रही है ना। कहने का मतलब कि ये तो घटना गाजीपुर के ही बार बार दिखने को मिला है, तब हम तो गाजीपुर को कहेंगे ना। आखिर में इसी जिस तरह से वो बोल रहा है, इसको क्या लग रहा है, गाजीपुर के लोग मारेंगे क्या इसको भी? भाई है। जब गाजीपुर का नाम तो रास्ते सुनने में यही लग रहा ये है, तो गाजीपुर का था, ये जो दुकानदार थे गाजीपुर का था, मारने वाले कौन थे? वो भी गाजीपुर के ही लोगों का नाम आ रहा है। अच्छा, गाजीपुर के लोग। वो हाँ, गाजीपुर का ही ये नामजद नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे जैसे हम लोग भी सुने, जैसे आप आए इसी तरह हम लोग भी सुने कि गाजीपुर से वो लोग आए थे, मारकर चले गए। गाजीपुर से आए और लोग मार कर चले। तो देखिए क्या भाई साहब का अंदर डर बैठा हुआ है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। जो सरकार दावा कर रही है, जो प्रशासन दावा कर रही है कि हमारी सरकार है और हमारे कानून व्यवस्था में और हमारे प्रशासन के रहते हुए किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घट सकती है। अपराधी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या तो कोई बिल के अंदर है, या कब्र के अंदर है, या आसमान के ऊपर है, पता नहीं क्या है। लेकिन किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, और लोगों के अंदर एक डर बन गया है। जिस प्रकार से अमित शाह और मोदी जी और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से कहा करते हैं कि महिलाएं भी 12 बजे रात को गहने पहन करके बाहर निकल सकती हैं, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ कहने की चीज़ है। लेकिन ज़मीन पे इस प्रकार का माहौल नहीं है। ये देखिए कंपोजिट दुकान है, शराब की कंपोजिट दुकान है, और इधर बगल में ये जो बिल्डिंग दिख रही है उसमें मिड पॉइंट है, और सामने आपको दिखाएं तो यहाँ से 20 मीटर दूरी पे उस शख्स की हत्या की गई है, उसे गोली मारी गई, वहाँ ब्लड भी गिरा हुआ, हमने दिखाया भी आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहेगा इस प्रकार घटनाओं को देख करके, और बलिया का जो माहौल बना हुआ है, बलिया में कहें तो पूरा भय का माहौल है, पूरे बलिया में भय का माहौल है। लगातार लोग अब डर करके जीना चालू करते हैं बलिया में, और पूरे प्रदेश में भी इस प्रकार घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आप सभी से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग इस घटनाओं को देख करके, और बलिया के माहौल को देख करके, प्रदेश के माहौल को देख करके, और कितनी हनक है लोगों में प्रशासन की, इसको देख करके क्या कहिएगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स रखेगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।